मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं आपके सामने सी टेट का आंसर की लेकर आई हूँ। ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 16 का है। आप लोग को टेस्ट डेट दिख रही होगी। 16/12 में हुआ था, दिसंबर में 2021 का है, 9:30 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, तो मैं आपको ये आज पेपर करा रही हूँ 16 का। अगर आप लोगों के पास जो भी बच्चे हों वो मुझे मेरी जीमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग मुझे मेरी जीमेल आईडी पर अपने पेपर्स मतलब एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। तो आज मैं आपको जो है ईवीएस का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ पहले, फिर उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी करा दूंगी। तो चलिए उसका देख लेते हैं पेपर, पहले ईवीएस का। तो चलिए आपके सामने ये एनवायरमेंट स्टडीज़ का सेक्शन जो है वो खुल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। भूषण वांटेड टू इंटीग्रेट द थीम ट्रैवल इन हिज लैंग्वेज क्लास सेकंड, व्हाट वुड यू सजेस्ट एज द मोस्ट सुइटेबल रिसोर्स फॉर हिज क्लासरूम ट्रांसैक्शन। तो हमें क्या करना है, तो आपको ये करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका क्या है, फोर्थ करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड है कि चिल्ड्रन ओन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल, मतलब चिल्ड्रन जो है वो अपना एक्सपीरियंस देगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो मैं आपको इन्होंने जो जो भी आंसर लगाए हैं वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, वो अपना खुद पेपर चेक कर लेंगे। तो ये मैं आपको बस सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। फ्रॉम फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेलेक्ट दोज विच हैव सीड इनसाइड। आपको ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं कि बिटर गॉड, कुकम्बर, चीकू, लेडी फिंगर, अनियन, पियर, टोमेटो और टोमेटो किस किस में सीड होता है वह आपको बताने हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो कुकम्बर में, खीरे में होता है, चीकू में भी होता है सीड, लेडी फिंगर में भी होता है, अनियन में नहीं होता, पियर, ठीक है, पियर में, तो बॉट गार्ड में, बॉटर गार्ड में, बिटर गार्ड है ये, ठीक है। बिटर गार्ड मतलब लौकी में भी होते हैं, कुकम्बर में, चीकू, लेडी फिंगर, पियर, टोमेटो, ठीक है। तो ये जो 2 है बिल्कुल सही है, और आप लोग चेक कर लें नीचे, ठीक है। पोटैटो में नहीं होता, इसमें भी पोटैटो है, नहीं होता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। एंश्योरिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर ईजियर, कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्टिंग फ्रॉम रोट मेथड। मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो फर्स्ट है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड हो सकता है। देखो सीटेट वाले क्या देते हैं कि सेकंड देंगे या फिर फर्स्ट, इन दोनों में से करेक्ट मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। There is a story in class 5th about Ronald Ross who received Nobel Prize for Medicine in 1902 for discovering that mosquitoes spread malaria while working in a hospital in Secunderabad. He detailed in his own word how he spent time chasing mosquito, cutting open mosquito stomach and observing it under microscope. What would be the purpose of including Ronald Ross story in EVS? तो आप ये ऑप्शन देख लीजिए। टू हेल्प, ए है टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक प्रोसेस, टू इंस्पायर लर्नर टू राइट स्टोरीज, थर्ड है टू इंकरेज लर्नर टू कलेक्ट मोर एक्साइटिंग स्टोरीज अबाउट वेरियस डिस्कोर्सेज, या डी टू अप्रिशिएट हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन से सही होंगे, ए बी सी या ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 4 का बताना है आपको। करेक्ट ऑप्शन आपने क्या लगाया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो थर्ड है, ए सी डी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है वाइल असेसिंग लर्नर इन ईवीएस आर हैज़ टू अवॉइड। हम क्या अवॉइड करेंगे, तो यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज ड्यूरिंग असेसमेंट, या यूजिंग वैरायटी ऑफ वेज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, इमीडिएट रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट ऑफ फॉर रिच एक्यूरेट डिटेल, ये यूजिंग ग्रुप वर्क एज बेसिस ऑफ असेसमेंट। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, ठीक है। मतलब हम क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 होगा ये भी को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत 4 किलोमीटर पर आवर में है लगभग। तो जो करेक्ट इसका है वो हमें देखना है कि
कितना टाइम होगा 5 जून से लेकर 7 जून तक, ठीक है, 5 जून से लेकर 7 जून तक जो हमारे पास आवर्स हैं वो बताने हैं आपको, ठीक है। वो तो हमारे पास टोटल जो टाइम होगा वो 47 आवर्स हो जाएंगे। हमारे पास डिस्टेंस जो है, ठीक है, डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 2640 है, ठीक है, 2640। तो आपको अब डिवाइड करना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 2650 को, तो क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 56, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? जम्मू एंड कश्मीर है, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुणाल इन्वाइटेड अ लोकल आर्टिजन टू हिज स्कूल फॉर अ वर्कशॉप ऑन द एंड डाइंग ऑफ क्लोथ। द पर्पज ऑफ इन्वाइटिंग लोकल आर्टिसन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। लर्नर अप्रिशिएट हर स्किल एंड नॉलेज, ये तो ठीक है। लर्नर अप्रिशिएट द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द टाई एंड डाइंग, ये भी ठीक है। हेल्पिंग स्टूडेंट लर्न लोकल लैंग्वेज, प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस डूइंग, ये भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो एक्सेप्ट पूछा गया कि 3 के अलावा कौन सा सही नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपने ये क्वेश्चन करा है बट थोड़ा सा चेंज इसको कर दिया गया है। इन ऑर्डर टू गेट मोर yield फ्रॉम हिज फील्ड, अ फार्मर इज ग्रोइंग पैडी क्रॉप ओवर एंड ओवर अगेन यूजिंग एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। द प्रैक्टिस विल मेक द सॉइल ऑफ हिज फील्ड। तो आप आंसर आपका ये होता है कि बैरिन हो जाती है ज़मीन, तो ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं एक बार कि अल्टीमेटली अनफिट फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप, ठीक है, मोर यूजफुल फॉर द पैडी क्रॉप ओनली, फर्टाइल फॉर अदर क्रॉप आल्सो, फिट फॉर फ्लफिंग एंड सोइंग सीड। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन ईवीएस टीचर आस्क हिज और हर लर्नर टू कंडक्ट अ सर्वे ऑन डिफरेंट फ्यूल यूज इन द नेबरहुड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल कैन बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ दिस सर्वे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज प्रिडिक्ट करेंगे हम, रिपोर्टिंग और रिपोर्ट करेंगे, उन चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग लीची इज, जो करेक्ट मंथ है ना तो वो अक्टूबर टू दिसंबर है, अक्टूबर टू दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर इज अ प्लेस इन आवर कंट्री कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट, दिस एरिया इज हाई ड्राई एंड फ्लैट, दिस एरिया इधर सबसे ज़्यादा बहुत ठंड पड़ती है तो उसे लद्दाख बोलते हैं, लेह लद्दाख। करेक्ट ऑप्शन इज 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, अवर अर्थ is round like a globe, there is actually no up or down on the earth and it's just relative, with the people of India actually stand on the surface of earth upside down in relation to the people of। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ना मेरे हिसाब से तो वो यूएसए था, अलास्का यूएसए। तो आप लोग, मुझे लग रहा है कि या तो फिर अर्जेंटीना हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, अर्जेंटीना भी हो सकता है। तो ये सीटेट में ही आप इसको सर्किल कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको सीटेट में आंसर में ही पता चलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट 4 ऑफ द 6 थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीएफ 2005 में। आपको बताने की तो सबने ही पढ़ा था, सब करके आए होंगे सही। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर एंड ट्रैवल, ये थिंग्स वी मेक एंड डू। फूड मटेरियल्स तो था नहीं, प्लांट्स एनिमल, फैमिली एंड फूड मटेरियल, ये भी गलत है, ये तो करेक्ट ऑप्शन इज 1st। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैच द लोकेशन इन कॉलम 1 विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉमन हाउस फाउंड इन मोस्ट विलेज ऑफ दैट लोकेशन इन कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको गिवन है, तो देखते हैं चलिए। आसाम है, तो आसाम, ठीक है, 1st। अब ये ए है, बी सी डी, और 1st 2nd 3rd और 4th डला हुआ है, और 5th। तो चलिए देखते हैं कि आसाम का क्या होगा करेक्ट। आसाम का जो ऑप्शन है आपको बताना है कि 1st में क्या डाल दूंगी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो देखिए राजस्थान का तो हमें पता है कि मड हाउस हैविंग रूफ मेड ऑफ, तो डी का जो हो गया 5th, ठीक है, ये हो गया डी। मैं एक बार आपको लिख देती हूँ, ये डी है, डी का आप देख लेंगे 5th है,
ठीक है, हमारे पास अब डी के 3 ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट गलत है। अब हमें देखना है कि, ठीक है, अब हमें देखना है और देखते हैं ऑप्शन। अब खाना खा ले बेटा। ठीक है, जो आसाम का है ऑप्शन, वो आसाम में क्या है कि एलिवेटेड हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स से बनते हैं आसाम में, तो ये हो गया हमारा ए। ठीक है, ए। और बी का क्या होगा, फर्स्ट होगा, लद्दाख में कैसे होते हैं, हाउस मेड ऑफ स्टोन वुड एंड स्लोपिंग रूफ। ए का क्या हो गया आपका, ए का तो थर्ड हो गया, बी का लद्दाख में होती है फर्स्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बी लिख देती हूँ। तो ये हमारा जो ऑप्शन जा रहा है ना, वो थर्ड वाला है कि ए का है थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फिफ्थ। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ये है इसका थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना है 16 क्वेश्चन है, कुड़ुक इज द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ झारखंड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज झारखंड, मिजोरम नहीं है, झारखंड है करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गेम्स एंड रिडल आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग एंड लर्निंग एज। करेक्ट ऑप्शन इज कि दे अलाउ लर्नर टू डिस्कवर पैटर्न ऑन देयर ओन। करेक्ट ऑप्शन इज 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अकॉर्डिंग टू एनसीए 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिलेबस ऑफ ईवीएस। सिलेबस ऑफ ईवीएस में आप साइंस भी पढ़ते हो, एनवायरमेंट एजुकेशन भी होता है और सोशल साइंस भी होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है ईवीएस में। तो आपको देखना है कि आपको इसमें साइंस और एनवायरमेंट एजुकेशन है, तो ये नहीं है। सोशल साइंस एनवायरमेंटल एजुकेशन है, इसमें एनवायरमेंटल सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन सोशल साइंस, तो करेक्ट ऑप्शन इज 4th। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं आप। मैनी स्टेप आर नीडेड टू ग्रो यू अनियन क्रॉप। Consider the following step and select the option in which these steps are given in correct order. तो digging to loosen the soil, cutting the dried leaves from the top of the onion, sowing of seed, weeding या plucking the onion out। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका ये। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं कि कौन कौन से सीक्वेंस वाइज लगाना है आपको। तो इसका लगाना है सबसे पहले तो डिगिंग द लूज इन द सॉइल है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद है सोइंग ऑफ सीड है, और वीडिंग उसके बाद, फिर कटिंग द ड्राइड लीफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन, उसके बाद आएगा ई प्लकिंग द अनियन आउट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 3rd। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 द ब्रेल स्क्रिप्ट रोज ऑफ रेज डॉट आर मेड ऑन अ थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन। ये भी सबका करा हुआ क्वेश्चन था, तो 6 डॉट। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लुक लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट। जो भालू की तरह दिखता तो है लेकिन है नहीं। दीज एनिमल स्पेंड 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच एंड ईट द लीव ऑफ द सेम ट्री। द एवरेज लाइफ ऑफ दिस एनिमल इज ऑलमोस्ट 40 ईयर्स एंड इन देयर टाइम इट मूव्स अराउंड ओनली 8 ट्रीज। तो वो कौन सा एनिमल है, जो स्लॉथ है वो। ठीक है, कौन सा है, स्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 22 है अब। Meher has few students in class who have been displaced from their native place due to a natural disaster and have problem adjusting in school environment. As EVS teacher you would, आप क्या करोगे फिर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जाएगा कि बी पेशेंट सो दे नेचुरली एडजस्ट विद टाइम। अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, आपको अपना सब्र रखना है, पेशेंस रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, Velcro is used to stick together many things. Who among the following got inspiration from nature to make Velcro? ज़्यादातर बच्चे इसका ग्रीगोर मेंडल लगा कर आए हैं, रोनाल्ड रॉथ भी लगाया है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसका 4th है, जॉर्ज मेस्ट्रल है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, द रेशनल ऑफ यूजिंग कम्युनिटी एज अ रिसोर्स इज दैट। करेक्ट ऑप्शन है इसका 4, कम्युनिटी इटसेल्फ हैज अ स्टेक इन देयर चाइल्ड लर्निंग एंड नीड्स टू बी इन्वॉल्व्ड। 4 ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है, आरोही आस्क्ड हर लर्नर टू ड्रॉ मैप ऑफ देयर क्लासरूम। दिस एक्टिविटी विल हेल्प इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। ज़्यादा सबने किया है ये। 25 का करेक्ट ऑप्शन 1 है। ठीक है, जब हम मैप बनाना सीखेंगे तो हमें उससे क्या सीखेंगे कि रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन हम उससे समझ आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं।
व्हाट आर द असेंशियल एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट फॉर लर्निंग। 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड। इसमें आप ये ऑप्शन पढ़ लीजिए कि इट इज़ यूज फॉर पासिंग जजमेंट ऑन द चाइल्ड है, इट हैज़ टू बी बिल्ड द लर्निंग सिचुएशन, इट प्रोवाइड स्कोप फॉर टीचर टू एडजस्ट देयर टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी, ये टू प्रोवाइड नो स्कोप फॉर लर्नर टू मॉनिटर एंड प्रूव देयर वर्क। तो ABC सही है या ओनली AD या ओनली BC या ACD। तो करेक्ट ऑप्शन इज B एंड C। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। मैंने आपको 26 जो क्वेश्चन था वो आपको मैंने करा दिया था, ठीक है। तो 26 का जो क्वेश्चन था, 26 का ऑप्शन नंबर थर्ड था वो B एंड C। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। योर हाउस इज लोकेटेड एट X एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट Y। ठीक है, आपका जो हाउस है वो X पर है और आपका जो स्कूल है वो Y पर है। ऑल्दो योर स्कूल इज जस्ट अपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट। मतलब आपका स्कूल जो है अपोजिट तो है लेकिन आप स्ट्रेट नहीं जा सकते हो बिल्कुल, ठीक है। चाहे ऊपर कर लें या साइड में कर लें, एक ही बात है। फिर आपको कहा है कि कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे इन बिटवीन। ठीक है, क्योंकि बिजी हाईवे तो आप लोग इस पर जा नहीं सकते। यू कैन फर्स्ट गो 100 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, तो 100 मीटर आप जाएंगे ऊपर नॉर्थ पर 100 मीटर, ठीक है। देन क्रॉस 75 मीटर लॉन्ग सबवे ड्यू टू वेस्ट। वेस्ट जो है वो इधर है तो आप क्या जाएगा ये 75 मीटर, तो ये हो गया वेस्ट। एंड फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई विच इज़ 100 मीटर। साउथ जाएंगे अब इसके हम, तो ये 100 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि एंड लॉन्ग सबवे विच इज़ ड्यू 100 मीटर साउथ विद रिस्पेक्ट टू स्कूल Y एंड हाउस एट X। तो आपको बताना है कि आप यहाँ से आपका कितना है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितना आ जाएगा ये 75 मीटर, ठीक है। तो हमें 75 मीटर ये किधर जा रहा है, हमारा ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो 75 मीटर ड्यू ईस्ट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर कि शिष्यार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, या एक शिक्षार्थी काम की सभी वस्तुओं को चयन करना, या शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उसके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों को कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर जो 28 का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट, ए जो है वो करेक्ट है, आपका ए करेक्ट है इसमें। तो ए तो सब में आपको दिख रहा है, और बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बी देख लीजिए आप, ए बी, तो ये और ये तो गलत हो गए। अब इसमें से बचा ए बी सी। तो शिक्षार्थी अपने काम का चयन और उसके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, ये एक समय अवधि में शिक्षार्थियों को विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया, ए बी डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ आवर कंट्री हैज़ माइंस ऑफ एल्यूमिनियम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। अ लर्नर इन योर EVS क्लास शेयर हर ऑब्जर्वेशन अबाउट अ beggar बॉय इन हिज नेबरहुड एंड wants to know why his parents do not send him to school. How would you respond to the learner as a teacher? Listen but stick to your lesson plan. ठीक है, acknowledge her observation and discuss it in whole class. कि आप उसे एक्नॉलेज देखोगे और ऑब्जर्वेशन करोगे उसकी, फिर पूरी क्लास में उसके बारे में डिस्कस करोगे। या एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ बैगर ऑल ओवर इंडिया, या उस बैगर की कंडीशन को आप एक्सप्लेन करते रहोगे पूरी दुनिया में, इंडिया में। ये डिस्कस द इशू सेपरेटली विद द लर्नर। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 2। तो मैंने आपको पूरे जो क्वेश्चन है वो 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन मैं आपको EVS के करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी का 16 दिसंबर में जो 2021 में आया था CDP का, मैं वो और करा देती हूँ आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।